Good morning, students. Very warmful welcome again in video lecture series. 9th English GT Shet Vidyalay, year 2020-21. Okay, students. Today we start our Hindi lesson number 1, आराधना in detail. पिछले वीडियो में मैंने आपको हिंदी पुस्तक का परिचय दिया था और काव्य की शुरुआत भी की थी। आरंभ में मैंने कवि के बारे में बताया था और काव्य का पठन किया था। आज हम काव्य की विशेषता के बारे में और काव्य का भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी जैसे जब भी मैं भाषा का आपके साथ ये आदान प्रदान करूँ शिक्षण का, यानी कि जैसे मेरा वीडियो शुरू हो जाए तो आपको भाषा का पुस्तक है ना आपके सामने खुला रखना है, क्योंकि जैसे मैं बताती हूँ वैसे अगर आपके सामने भी पुस्तक होगा तो समझने में आसानी होगी। तो आशा रखती हूँ आप हिंदी का पुस्तक अपने सामने रखेंगे। और आज हम प्रथम काव्य है आराधना, जिसको वसंत बापट ने लिखा है, उसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन पैराग्राफ और शब्दार्थ और टिप्पणी पढ़ ली होगी। मुझे आशा है कि अब आप हर लेसन इस तरह से ही पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फिर एक बार हम काव्य पठन कर लेते हैं, उसके बाद काव्य के शब्दों का भावार्थ समझते हैं। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को परख पाए जगाए संवेदना। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो मानवता की हो उपासना। शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। भेद सभी अस्त होवे वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। तो ये पूरा काव्य हमने दूसरी बार पढ़ा। आइए इसके अर्थ के बारे में चर्चा करते हैं। देह मंदिर चित्त मंदिर, देह यानी कि शरीर, शरीर को कवि ने मंदिर कहा है। चित्त यानी कि मन, मन को भी कवि ने मंदिर कहा है। तो दोनों में, देह में और मन में एक ही प्रार्थना है। क्या? सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। आराधना यानी पूजा करना। तीन चीजों की हमें पूजा करनी है, सत्य की, सुंदरता की और मांगल्य की। सत्य यानी कि ट्रूथ, सुंदरता यानी कि ब्यूटी, ब्यूटी ऑफ वर्च्यूज, और फिर मांगल्य यानी कि मंगलता, शुभ्रता, अच्छा होना, उसको मांगल्य कहते हैं। सब शुभ हो उसको मांगल्य कहते हैं। तो इन तीन चीजों की हमें आराधना यानी कि पूजा करनी है, ऐसी हमारी प्रार्थना है। किससे प्रार्थना है? ईश्वर से प्रार्थना है। हम ईश्वर से सब जब भी प्रार्थना करते हैं तो हमारा शरीर भी उसमें सम्मिलित होता है, हमारा मन भी उसमें सम्मिलित होता है और हमारे शब्द भी उसमें सम्मिलित होते हैं। इसलिए मन, शरीर और शब्द तीनों की एक ही प्रार्थना है कि सत्य, सुंदर और मंगलता की हम पूजा करें। दूसरी पंक्ति में कहा है, दुखियारों का दुख जाए है यही मनोकामना। कवि के मन में एक ही इच्छा है, कामना यानी कि इच्छा। क्या? दुखी, सभी दुखियारों के दुख चले जाएं। हे ईश्वर, आप ऐसी कृपा करो कि सभी के दुख दूर हो जाए। कोई भी इस पूरी पृथ्वी पर कोई भी ऐसा जीव न हो जिसको दुख हो। तो ये कवि की भावना है। दूसरी पंक्ति में कहते हैं, वेदना को परख पाए जगाए संवेदना। अगर हमारे आसपास जो लोग रहते हैं उसकी वेदना को हम कब परख पाते हैं? जब हमारे मन में संवेदना हो। संवेदना यानी कि अनुभूति हो। अगर किसी के प्रति हमें अनुभूति हो, अनुराग हो, तभी हम उसके दुख और सुख के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये भी बात है कि जब भी किसी कोई जीव दुखी हो या किसी को वेदना हो या किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो उसके प्रॉब्लम को हम समझ पाएं, ऐसी हम में संवेदना होनी चाहिए। कवि की ये अपेक्षा है सभी मानवों से कि हम अनुभूति के साथ काम करें, एक दूसरे के दुख सुख को समझ सकें। फिर कहते हैं, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। दुर्बल यानी कि जो दीन दुखी लोग हैं वो उसको दुर्बल कहते हैं,
उसके रक्षणार्थ यानी कि उसके संरक्षण हेतु, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होनी चाहिए? शक्ति होनी चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए। यहाँ पौरुष शब्द समझने वाले हैं कि पौरुष यानी कि स्त्रीत्व या पुरुषत्व नहीं, पौरुष यानी कि शक्ति, पौरुष यानी कि एक प्रकार की समर्थता, उसको साहस वाली जो भावना है उसको पौरुषत्व कहते हैं। फिर कहते हैं जीवन में नवतेज हो अंतरंग में भावना, सभी के जीवन में नया प्रकाश आए। नया प्रकाश मानी ज्ञान का प्रकाश आए, सभी के जीवन में ज्ञान का नया प्रकाश आए। अंतरंग में भावना हो, किसकी भावना हो? प्रेम की भावना हो। अंतरंग यानी कि मन में सुंदरता की आस हो, सभी लोगों को अच्छी अच्छी चीजें मिले। और एक चीज है सुंदरता यानी कि आंतरिक सुंदरता और बाह्य सुंदरता। बाह्य सुंदरता से तो सभी अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर सद्गुणों की सुंदरता हो, आंतरिक सुंदरता हो, तो इंसान विशेष रूप से इंसान या देवत्व की ओर गति करने वाला लगता है। तो मानवता की उपासना तभी हो सकती है जब हम सुंदरता की आश रखें। आश रखना यानी कि अपेक्षा रखना। और शौर्य पावे धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। शौर्य फिर से साहस, शौर्य यानी कि वीरता, वीरता को भी एक्सेप्ट करना है। धीरज, धीरज को भी डेवलप करना है। अगर किसी इंसान के दुख को समझना है तो धैर्यता भी होनी चाहिए। तो साहस भी होना चाहिए, शौर्य भी होना चाहिए, धैर्य भी होना चाहिए। और इन सभी के लिए अभ्यर्थना है। अभ्यर्थना यानी कि इच्छा है। कवि के मन की इच्छा ये है कि दुर्बलों के रक्षणार्थ हमारे पास साहस हो, हमारे पास अनुभूति हो, हमारे पास धीरज हो, हमारे पास धैर्य हो। फिर कहते हैं भेद सभी अस्त होवे वैर और वासना। हम समग्र पृथ्वीवासी इंसान एक दूसरे से बंधुता की भावना से रहे तो भेदभाव की भावना नष्ट हो जाती है, ऊंच नीच की भावना नष्ट हो जाए, ऐसी कल्पना अभिप्रेत है यहाँ पे कवि को। वैर और वासना तभी मिटती है जब भेदभाव निकल जाए। ऊंच नीच, जाति ज्ञाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, देश, वेश, ऐसे भेदभाव अगर निकल जाए तो वैर और वासना भी निकल जाती है। वैर यानी कि एक दूसरे से ईर्ष्या भाव करना, दुश्मनावट रखना, उसको वैर कहते हैं। और वासना यानी कि कामना। तो ये तीन चीजों को नष्ट करना है। फिर क्या करना है? मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। सभी मानव, सभी इंसान, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चा हो या वृद्ध हो, सभी एक समान है। ऐसी हमारी जो आर्य संस्कृति की कल्पना है वो तभी संभव हो पाती है जब हमारे मन में संवेदना हो, हम एक दूसरे के प्रति भाव रखें, एक दूसरे के प्रति मित्रता रखें, एक दूसरे की अनुभूति को समझ सके, तभी ये संभवित होता है। और हमारी संस्कृत में भी एक श्लोकांश है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरा विश्व एक कुटुंब है। तो ऐसी भावना इस पंक्ति में कवि ने व्यक्त की है। फिर अंतिम पंक्ति में कवि कहते हैं मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। सभी अपने आप स्वतंत्र हो, मुक्त हो, कोई किसी के बंधन में न हो, फिर भी हम एकत्व के हिसाब से जुड़े रहें, यानी कि हमारे में बंधुता की कामना हो, सभी एक दूसरे को भाईचारे के तौर से समझ लें और स्वीकार लें। तो ये पूरी जो आराधना पूजा है वो मानवीय सद्गुणों की पूजा है। इंसान को इंसान के प्रति बैर मिटाकर प्रेम भाव रखना है, इसकी आराधना है। तो बहुत ही सुंदर काव्य है। अगर आप इसको लर्न बाय हार्ट कर ले तो बहुत अच्छा, आप अपने स्मरण में रखें तो ये काव्य ऐसा है कि जीवन में कभी अगर किसी के लिए मन में दुर्भाव आए तो अगर ये आराधना काव्य हमने पढ़ा हो, समझा हो, तो उसके प्रति भी हमारे मन में बंधुता का प्रभाव होता है, बंधुता उत्पन्न होती है। तो बहुत ही सुंदर काव्य है। एक दो बार फिर से पढ़ें और इसके बारे में बात करें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको आराधना काव्य के स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में बात करूंगी। टिल देन कोरोना इफेक्ट के रीज़न से आप सब घर में सेफ हैं, घर में ही रहें और अपनी सुरक्षा बनाए रखें और वीडियो लेक्चर के माध्यम से अपने सभी विषयों का अध्ययन अच्छी तरह से करें, मन लगाकर करें। फिर
अगर हमारी भी ऐसी आराधना है, पूजा है ईश्वर से कि जल्दी से ये महामारी नष्ट हो जाए, पूरे विश्व में स्वस्थता आ जाए और हम सब फिर से स्कूल में आकर एक दूसरे से मिले और क्लासरूम टीचिंग शुरू हो, ऐसी हमारी भी आराधना है और आप सबकी भी आराधना है। तो सभी बच्चों को हम ये कहते हैं कि अपने आप को सुरक्षित रखें और अध्ययन करें और अपने आप को विद्वान बनाएं, अपने आप को होशियार बनाएं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर से हम मिलेंगे, तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।